फंड तो मिल ही रहा होगा, ये पक्का फंड मिल रहा होगा उनको दवा के लिए, लेकिन चोरी हो रहा है। जब मैं रहूंगा ये सुनिश्चित कराऊंगा कि रेफर किया तो क्यों किया, तो एक भी रेफर अगर करते हैं डॉक्टर तो मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि क्यों रेफर किया। घर के हिला के रख देंगे, चोरी नहीं करने देंगे किसी को। घुसखोरी चोरी ये सब जो ब्लॉक क्लॉक में बैठा हुआ है चोर ना, एको के नहीं कर, मार जूते के कपार काट लेंगे। अब टी शर्ट पहले रहेंगे, अब बीचे बेलवा में जाके ट्राउजरवा टी शर्ट खोल के कछिया पे हो जाएंगे। खोल देंगे आप? खोल देंगे तुरंत, खोलिए देंगे वहां का तो ना सुनबा, खोल देंगे तुरंत। बोलेंगे कि जब तक हमारे जनता को इतनी नहीं तब तक हम नंगा रहेंगे विधानसभा में। कि सोच ला एक बार, खाली एक बार ये चीजवा दिमागवा में डाल के सोच ला, कमुआ काहे ना करा तुझा। अब खाली एक बार अगर तुम सोच के ये चीजवा दिमागवा से निकाल के एक बार वोट कर देबा ना, सब कमुआ हमें लगता है ताकतो हो जाता तोहनी के कि कैसे तोहनी के कहल पर लोग काम करते। ये मेरा सोच बहुत मामलों में नेताओं से अलग है। नेता लोग का मेंटलिटी बहुत गंदा है भैया, उनको सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स दिखता है, किसी का दुख और दर्द नहीं दिखता है। ये लालटेन छाप का टिकट लेके हम आएंगे तो वोट ये करेंगे ही करेंगे, मजबूरी हो जाता है। इनका रोड हम ना भी बनाए ना भी काम करे तो भी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, नबीनगर विधानसभा का रण जो है दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ जहां पर एनडीए की तरफ से चेतन आनंद हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन ने अमोद चंद्रवंशी को मौका दिया है। लेकिन नबीनगर के रण में जो दिलचस्पी लाई है वो है मृत्युंजय यादव। हमारे साथ में मृत्युंजय जी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं का रुझान है चुनावी रेस में बरकरार हैं और लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, अब जब सिनेरियो हो गया, नॉमिनेशन कर दिया, अब नाम भी आ गया, अब आपको कैसा लग रहा है? लड़ाई कितना आसान दिख रहा है ये बताइए। लड़ाई मेरा बहुत आसान है भैया, अभी भी मतलब जो कॉन्फिडेंस था पहले अभी भी वही है। क्योंकि देखिए, बाकी लोग पार्टी का और जात के नाम पे ही वोट मांगेंगे और कुछ कहने के लिए नहीं है उनके पास, ना विजन है ना कुछ है। मैं जिस विचारधारा के साथ मैंने शुरुआत की थी, आज उसी विचारधारा पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोग जुड़ते जा रहे हैं और मजा आ रहा है। अब तो आपके लिए आसान हो गया, महागठबंधन ने अमोद चंद्रवंशी को दे दिया। तो देखिए, जाति पर तो राजनीति होगी ही, वोट बैंक उसी पर चलता है हर कोई का। तो एक जो तबका है खास करके यादव जाति, उसकी सहानुभूति आपके तरफ है, आपको लग रहा है ऐसा? लोग जुड़ रहे हैं आपसे? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ रहे हैं और सिर्फ यादव जाति का ही नहीं, सभी जातियों का सहानुभूति मेरे साथ है। क्योंकि मेरा जो विचारधारा है ना, वो किसी खास जाति के लिए स्पेशल कुछ नहीं है मेरे पास, सबके लिए है। जो है बराबर, अगर मैं विधायक हूँ तो सबका हूँ। मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि जो हमारे आरजेडी के विधायक थे अभी इसके पहले, वो जी हमारे ये, मैं यादव हूं तो अपने बिरादरी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हक है अपने बिरादरी को समझाना, अपने बिरादरी को कहना। अगर जैसे जिस जात से मैं आता हूं उसके आधार पे कह रहा हूं कि जो पहले आपके विधायक थे या किसी और को भी आप विधायक बना लें, आपका रोड क्यों नहीं बनता है पता है? हम यादव के गाँवों का रोड क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जो विधायक बन के जाते हैं उनके मन में ये चीज़ बैठा होता है कि ये जो कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी, ये लालटेन छाप का टिकट लेके हम आएंगे तो वोट ये करेंगे ही करेंगे, मजबूरी हो जाता है। इनका रोड हम ना भी बनाए ना भी काम करे तो भी। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके पास फंड होता है या जो चीज़ें योजनाएं आती हैं उनके पास, तो वो दूसरे कम्युनिटी को खुश करने के लिए, कि अगर दूसरा कम्युनिटी मान लीजिए SC/ST कम्युनिटी हो गया या मेहता कम्युनिटी हो गया या कोई और कम्युनिटी हो गया, उनको खुश करने के लिए उनके एरिया में या उनके रोड वोट बनवाते हैं कि उनको बनवाएंगे तो ये वाला वोट भी हमारे साथ जुड़ेगा। यादव का वोट तो लालटेन के ये चुनाव चिन्ह देख के हमको मिल ही जाएगा। बाकी दूसरे का अगर काम हम करते हैं तो वो वोट बैंक भी हमारा बढ़ेगा, तो हम मजबूत होंगे। बस इसी के लिए हमारे कम्युनिटी का काम नहीं किया जाता है। तो हम अपने कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने खून से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोच ला एक बार, खाली एक बार ये चीजवा दिमागवा में डाल के सोच ला, कमुआ काहे ना करा तुझा। अब खाली एक बार अगर तुम सोच के ये चीजवा दिमागवा से निकाल के एक बार वोट कर देबा ना, सब कमुआ हमें लगता है ताकतो हो जाता तोहनी के कि कैसे तोहनी के कहल पर लोग काम करता थू। काहे ना करा तुझे समझ लिया ये बात के, बड़ी अंदर के बात बोल रहे हो, सोचिए एक बार जरूर बैठ के कि काहे कमुआ ना हुआ। एक सवाल अब लोग कहेंगे ना कि मृत्युंजय यादव समाज को ये कह रहे हैं, तो जब विधायक बन जाएंगे तो बाकी जाति का कैसे काम करेंगे? फिर जब ये सोच जाएंगे हम यादव जाति के इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे ब्लड हैं, मेरे खून हैं, लेकिन यादव होने के नाते ही ये भी कहेंगे कि पक्षपात कभी नहीं होगा, कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि यादव होने के नाते मुझे गाली मिले कि साला पक्षपाती आदमी है। अगर गाली हमको मिलता है तो मेरे पूरे समाज को गाली मिल गया ना। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि यादवों का सर नीचा हो।
हम ऐसा काम करेंगे गर्व से लोग कहेंगे कि देखो यादव जाति के एक ये भी लड़का है, कि देखो सबको कैसे साथ लेके मिल के एक साथ बैठा के चलता है। तो अभी कंपटीशन आपके लिए कौन है, चेतनानंद सामने हैं या आमोद चंद्रवंशी, कौन किसे देख रहे हैं? चुनौती आप किसको मान रहे चुनौती हम किसी को नहीं मान रहे हैं, दोनों को हम मान रहे हैं कि मेरे साथ कंपटीशन में है, दोनों को मान रहे हैं कि दोनों लड़ रहे हैं मेरे साथ। हम चुनौती नहीं मान रहे हैं किसी को, चुनौती नहीं है, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है, कुछ है नहीं। एक बार बैठ जाए तो तीनों हमारे साथ, मतलब तीनों लोग हम बैठ जाएं और जनता के सामने बात कर लेते हैं। हैं? खुला डिबेट की चुनौती। हाँ, खुला डिबेट का चुनौती, तीनों बैठ ले, हम तीनों बैठ लेते हैं कहीं और बात कर लेते हैं, विजन पे कर लेते हैं, कैसे काम होगा उस पे कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि 1 करोड़ की नौकरी देने का, एक कह रहे हैं 3.5 करोड़ नौकरी देने का। भैया ये नहीं ना देंगे। वो घोषणा पत्र, जो मृत्युंजय यादव किसी पार्टी के घोषणा पत्र का गुलाम नहीं है, मृत्युंजय यादव अपने घोषणा पत्र का गुलाम है। तो मैं अपने घोषणा पत्र में जो कहूंगा वो करने के लिए मैं बाध्य हूँ, और वो कैसे करूंगा वो मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने घोषणा पत्र जब जारी करने जा रहा हूँ, टिकट ये सिंबल मिलने के बाद, तो उसमें मैं सारा चीज लिखूंगा कि मैं क्या क्या करूंगा, और हर कम्युनिटी के लिए उसमें है। कोई कम्युनिटी ये नहीं बोलेगा कि मृत्युंजय के घोषणा पत्र में मेरे लिए कुछ नहीं है। मृत्युंजय जी, पिछले बार हम आए थे, आपसे बातचीत किए थे, आपने कहा था कि बहुत शिक्षा की समस्या हमको दिखा है, जी। आप पैसे की मदद कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर आपने कहा कि अभी घूमे नहीं हैं, जी। अब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, अब क्या समस्या आपको दिखाई? हाँ, स्वास्थ्य में मैंने समस्या देखा, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे फंड वंड आता है जो सुविधाएं देने के लिए, यहाँ पे उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है वो हो जाए, या फिर नबीनगर और बारून में जो हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं, उसमें क्या होता है कि किसी भी बीमारी के लिए आप जाइए, 2-4 दवा है उनके पास, उसके बाद दवा नहीं है, उसके बाद आपको रेफर कर देंगे कि जाइए फलना जगह दिखाइए। तो भैया आप यहाँ पे MBBS डॉक्टर हो, आपसे बढ़िया थोड़े ना जो हमारे गांव के जो डॉक्टर है, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, वो है। आप जनता सेवा के लिए आए हो, आप जनता सेवा आपका करना कर्तव्य है। दवा नहीं है तो आप अपने प्रतिनिधि को बताओ, फंड आपके पास मिलेगा, आप चुराओ मत उस फंड को। फंड तो मिल ही रहा होगा, ये पक्का फंड मिल रहा होगा उनको दवा के लिए, लेकिन चोरी हो रहा है। जब मैं रहूंगा, ये सुनिश्चित कराऊंगा कि रेफर किया तो क्यों किया तुम। एक भी रेफर अगर करते हैं डॉक्टर, तो मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि क्यों रेफर किया, क्या कारण था। दवा नहीं था तो क्या, क्यों दवा नहीं था, क्या आपके पास फंड नहीं था, फंड नहीं था तो मैं फंड अवेलेबल कराऊंगा। तो सिस्टम से लड़ेंगे आप, निर्दलीय हैं, सिस्टम से ही लड़ूंगा। इसीलिए तो निर्दलीय में मजा आएगा, धर के हिला के रख देंगे, चोरी नहीं करने देंगे किसी को। घुसखोरी, चोरी, ये सब जो ब्लॉक तलक में बैठा हुआ है चोर ना, एको के नहीं कर, मार जूते के कपार काट लेंगे हम। चोरी नहीं करने, क्योंकि जब ईमानदार आदमी खड़ा होगा ना, जब तो आंख मिलाने का ताकत नहीं होगा चोर बन के, कोई अफसर को नहीं। जैसे कमीशन ने तो मांगने लगता है, तब ना जाके अफसर बनो, सामने ही से करके देखने लगा, तू ना खेले। हाँ, अब हम जब ईमानदार रहेंगे तो उसको जो फंड आ रहा है करना पड़ेगा, नहीं तो तबादला लेके जाएगा यहाँ से। आप कह रहे थे कि हम निर्दलीय जीत भी जाएंगे तो किसी सरकार में शामिल होंगे ताकि फंड आए। हाँ। तो सरकार में जब शामिल होंगे, फंड के साथ कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, करेंगे? कंप्रोमाइज कभी नहीं जी, कभी नहीं। कैसे लाएंगे फिर फंड लाएंगे, लड़के लाएंगे फंड। हाँ। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, हम बड़ा उखड़ा आदमी है, एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए हमको कुछ काम करवाना है, ठीक है ना, इससे बहुत सारे उपाय है करवाने का। एगो नॉर्मल उपाय दे देते हैं, अपना कैरेक्टर से मिलता जुलता एक उपाय बता देते हैं। मान लीजिए हम मंत्री जी के पास गए, किसी विभाग के कोई मंत्री हैं, बोले कि मंत्री जी वाला काम थोड़ा मेरा है, कर दीजिए। एक बार गए, मंत्री जी बोले हाँ विधायक जी हो जाएगा। फिर गए, बोले कि 10 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए। 15 दिन के बाद फिर गए, फिर मंत्री जी बोले कि आइए ना विधायक जी, देख लिए हैं, 15 दिन के बाद फिर आइए। तब तीसरा बार मृत्युंजय यादव विधायक, मंत्री जी भी ना जीतू, विधानसभा में जीतू, एकदम रबड़ वाला ट्राउजर और टी शर्ट पहले रहेंगे, अब बीचे बेलवा में जाके ट्राउजर और टी शर्ट खोल के कछिया पे हो जाएंगे। खोल देंगे आप? खोल देंगे, तुरंत खोलिए देंगे वहां का, तो ना सुनबा। खोल देंगे तुरंत, बोलेंगे कि जब तक हमारे जनता को इतनी नहीं कर तब तक हम नंगा रहेंगे विधानसभा में। नहीं सुनेगा लोग, नहीं आवाज पहुंचेगा, देश तक आवाज पहुंचेगा। कोई विधायक है यहाँ लड़ने के लिए खड़ा हो गया है, तरीका है, मतलब लड़ेंगे, मनवा लेंगे, कैसे मनवा लेंगे, जैसे मनवाना हो वैसे मनवा लेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज नहीं, बात नहीं मानेंगे। जब गजना माता का पूजा हम कर सकते हैं 150 गाड़ी से, तो अपने जनता के अधिकार के लिए लड़ना होगा तो 1000 गाड़ी से हम विधानसभा घेर सकते हैं। घेर लेंगे, घेर लेंगे, जनता के लिए घेर लेंगे। एक ताकतवर हैं, जनता के ताकत से जा रहे हैं, किसी पार्टी के ताकत से नहीं जा रहे हैं। यहाँ जनता भेज रहा है तो ये बहुत ताकतवर हाथ होगा। जो जनता जिसको भेजता है ना, उसका सब बात सुनता है, और नहीं सुनेगा तो घेरिए लेंगे। अच्छा, एक सवाल, स्वास्थ्य में ही चर्चा हो रहा था, मेडिकल कॉलेज पे खूब चर्चा हुआ, नबीनगर में भी चर्चा हुआ, विधायक जी भी कहने लगे कि मेडिकल कॉलेज हमारा श्रेय है, नबीनगर में आना चाहिए, बारून में। आपका क्या इसमें सोच है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो पातालगंगा में कहा था, आप क्या चाहते हैं, बारून में आना चाहिए या? जी, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है। हाँ। ये दुधैला गांव में मेडिकल कॉलेज आ रहा था, उसमें कुछ अड़चन लोगों ने लगाया है, इसके लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ेंगे, जाने नहीं देंगे।
इसके लिए लड़ेंगे, मतलब यही आप एकदम लड़ेंगे। इसका पूरा बढ़िया से R&D करके कैसे होगा ये, लोगों के साथ बैठ के, जिसको जानकारी हो इन सब चीज़ों का, उनके साथ बैठ के टीम बनाएंगे और लड़ेंगे इसके लिए। दुधैला में ही बनना चाहिए, दुधैला में ही बनेगा। दुधैला में बनने से फायदा जान रहे हैं भैया, ये पूरा एरिया चमक जाएगा। पूरा जो लोग मतलब गरीब जो लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वो छोटा मोटा रोजगार करेंगे, रोजगार चलेगा वहाँ पे, पूरा एरिया चमक जाएगा। ये रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, तो सिर्फ हमारे एरिया का ही नहीं, बाकी दूसरे जगह के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनता है तो। जी, मेडिकल कॉलेज जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारे लोगों के लिए भी जरूरी है, और बाकी जो रेलवे लाइन पे बस यहाँ से आगे तक जो लोग हैं सबके लिए जरूरी है। पूरे बिहार यूपी तक से लोग आएंगे। जी, सवाल इसी पर ले लेते हैं कि नबीनगर में अनुमंडल बनाने की चर्चा है। जी जी, आपके कंपटीटर कह रहे हैं कि हमको लाइए, विधायक बनाइए, और जरूर बनाएंगे। क्या कहेंगे, आपका क्या सोच है इसका? इस बारे में मैंने कोई अभी रिसर्च नहीं किया है, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि अनुमंडल बनाने का प्रक्रिया क्या होता है, कैसे उसको बनवाया जा सकता है। तो जब हम रिसर्च कर लेंगे तब बताएंगे कि हाँ पॉसिबल है ये चीज़ बनवाना, कि अगर पॉसिबल होगा तो हम क्यों नहीं बनवाएंगे। कोई ऐसा चीज़ जो पॉसिबल हो हमारे विधानसभा के लिए, वो जरूर करेंगे, जिससे हमारे विधानसभा को फायदा हो। एक वीडियो देख रहे थे आपका, आप कह रहे थे कि हम किसी के दुख में वैसे शामिल नहीं होने जाएंगे, गीत की तरह नेता जाते हैं। क्या सोचे इसके पीछे? लोग नेता ज़्यादातर समझते ये कि सहानुभूति होगा, वो हमारे लिए वोट दे देगा, या सहानुभूति के लिए आ रहे हैं नेता। आपकी सोच इस पर अलग कैसे है, क्यों ऐसा सोचते हैं? ये मेरा सोच बहुत मामलों में नेताओं से अलग है। नेता लोग का मेंटलिटी बहुत गंदा है भैया, उनको सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स दिखता है, किसी का दुख और दर्द नहीं दिखता है। अभी हम 15 दिन से नेता बने हैं, इसके पहले एक आम इंसान थे, तो दुख और दर्द हमको पता है। जब किसी के घर में कोई मर जाता है ना, तो पूरा परिवार तबाह होता है। उनके माइंड में नहीं आता कि नेताजी आ रहे हैं कि कौन जी आ रहे हैं, और नेताजी के माइंड में क्या आता है कि जा रहे हैं वहाँ पे, लोग देखेगा ना तो उस देख के कि हाँ दुख में थी तो वोट बनेगा। नेता के माइंड में बस यही है कि भीड़ वहाँ पे होगा, देखेगा, वोट बनेगा। तो ये गिद्ध नहीं हुए तो क्या हुआ कि मरे हुए आदमी का फायदा उठाने के लिए आप वहाँ पे पहुँच गए। अगर आपको तकलीफ है उस परिवार से, तो आप किसी कार्यकर्ता को भेजिए, जाके उस परिवार से साइड से संपर्क करें कि किसी तरह, आपके पास तो जो होना था वो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का अगर आपको तकलीफ आगे हो रहा है तो बताइए, हम मदद के लिए तैयार हैं। नेता को ये करना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके भीड़ में हाथ जोड़ के फोटो खिंचवाना चाहिए। तो आप मदद गुस्सा आ गया था, आप वैसे मदद करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, करते हैं, करते, विधायक रहें ना रहें, करते हैं और करते रहेंगे। अगर किसी के परिवार के साथ ऐसा भगवान न करे हो जाए, उनको मेरी जरूरत पड़े अगर दुख में, तो खबर कैसे भी भिजवा दीजिए, हम मदद पहुंचा देंगे। अब ये लोग पैसा वाला खूब राजनीति कर रहे हैं ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इतना दे देंगे, आप भी अपने पंचायत क्षेत्र में दे रहे हैं। जी जी जी, तो ये जब विधायक आप बनेंगे तो पूरा अपना विधानसभा में बांटेंगे, महिलाओं को देंगे या क्या? जी, अभी तो जैसे पंचायत में जो दे रहे थे हम, वो बिना NGO के निजी फंड के दे रहे थे, लेकिन जैसे ही विधायक बनेंगे, एक NGO बनवाएंगे अलग, और अपना निजी फंड उसमें हम डोनेट करेंगे, अपने NGO में अपना पैसा डोनेट करेंगे, और उसके थ्रू हम माताओं बहनों को पहुंचाएंगे। और सिर्फ ये जो माँ बहन का सम्मान योजना है, 500 रुपये जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, सिर्फ वही नहीं, हमारे पास माताओं बहनों के लिए सम्मानजनक काम है कि जिस काम को करके वो घर में रह के 7 से 8 हज़ार रुपये वो कमा सकते हैं। उसके लिए हमारे दिमाग में एक ब्रांड है, आप देख रहे होंगे कि अभी बहुत सारा लोकल ब्रांड चल रहा है। हमारे मन में एक ब्रांड है, हम सोच रहे थे, तो सोचे कि एक बिहारी स्वाद करके एक ब्रांड बनाएंगे, जिसमें जितने लोग हैं, मार्केटिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके बाकी सब कुछ लोग बाहर से आएंगे, जिनको स्वाद क्या होगा, सत्तू का होगा, कैसा? जी वही बता रहा हूँ। तो बाकी लोग तो बाहर के होंगे, कुछ 2-4 जो टॉप मैनेजमेंट में होंगे, लेकिन बाकी सारा जॉब करने वाले लोग उसमें हमारे लोकल होंगे। उसमें हमारी माताओं बहनों के लिए क्या होगा कि हर पंचायत कार्यालय में मेरा एक कार्यालय रहेगा जो किसानों के लिए रहेगा, जहाँ पे वह सुगंधा बेचने वाला जो प्लान है मेरा, वो वहीं पे महिलाओं के लिए भी एक काउंटर रहेगा, जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेंगे पापड़ बनाने का और अचार बनाने का और जैम बनाने का। वहाँ से वो सामान लेके अपने घर पे जाएंगे, उस सामान को, रॉ मटेरियल को लेकर उसको बना के और ऑफिस में जमा करेंगे। जितना माल वो बना के पहुँचाएंगे, उतने का हाथों हाथ उनको पैसा मिलेगा। उस सामान को हम ब्रांडिंग करेंगे, पैक करेंगे, और उसको हम ऑनलाइन या दूसरे बड़े महानगरों में या इंडिया के बाहर हम उस ब्रांड को पहुंचाएंगे मार्केटिंग के थ्रू। इसके लिए लोगों तक पैसा कैसे आएगा उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए? मैं अपना व्यवसाय, हाँ मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा ना। बिहारी स्वाद मेरा एक ब्रांड होगा वो, और उनको पैसा नहीं लगाना, वो कार्यालय से जाके सामान उठाएंगे, कच्चा माल उठाएंगे, बना के वो कार्यालय में पहुंचा देंगे। जो उनका मेहनताना होगा, जितना सामान बनाने का, उनका पैसा उनको मिलेगा। तो लोग पूछेंगे कि नीतीश जी भी 10,000 दे रहे हैं महिला उद्यमी योजना के तहत,
कि रोजगार करिए बाकी 2 लाख तक देंगे, उससे फिर मृत्युंजय यादव का अलग कैसे? जैसे नीतीश कुमार जी तो 10,000 जो दे रहे हैं उनको उद्योग करने के लिए, तो वो नीतीश कुमार जी दे के छोड़ देंगे, ठीक है, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप समझ लो। हम जो करेंगे उनके साथ लग के मिल के करवाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के साथ करवाएंगे, उनसे करवाएंगे और सम्मानजनक तरीके से। वो भीख में मिला हुआ पैसा नहीं होगा, वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा। और माता बहन उसको सम्मान के साथ काम करेंगी, और वो जो 5-7 हज़ार रुपया भी जो घर में आएगा माता बहन को, वो बहुत अच्छे से यूज करेगी, उसको बाल बच्चा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी, तो आने वाला पीढ़ी हमारा डेवलप होगा। 2 सवाल और है मेरा आपसे। एक सवाल, युवा आपके साथ जुड़े हैं, बहुत सारे युवाओं की आपसे उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्या स्कोप देख रहे हैं रोजगार के लिए? यहाँ पर स्कोप क्या देख रहे हैं आप, कैसे सृजन कर सकते हैं रोजगार? रोजगार के लिए तो हम भैया बताए ही हैं, जो हमसे संभव है। एनटीपीसी वाला तो हमने बताया ही है, बाकी ये महिलाओं वाला लघु उद्योग वाला बताया ही है, साथ में ये अश्वगंधा वाला बताया ही है, साथ में हम स्किल डेवलपमेंट का एक अपना सेंटर रखेंगे। हाँ, जिसमें कि हमारे जो विधानसभा के बच्चे हैं उनका स्किल डेवलप किया जाए। भले उन्होंने डिग्री ले ली है लेकिन स्किल अगर नहीं है तो स्किल डेवलप करके, और सिर्फ ये विधानसभा में नहीं, जहाँ जहाँ मेरा लाइसेंस है, जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट है मेरा, वहाँ वहाँ मैं ट्राई करूंगा कि मेरे बच्चे प्लेस्ड हों। कितने लोगों को देखिए, आंकड़ा लोगों को बड़ा पसंद आता है, 10,000, 20,000, 1 करोड़ ऐसे लोग दिखता है। आपकी क्या सोच है, कितने लोगों को रोजगार दे देंगे एक बार में? अच्छा भैया, ठकनिए हम कैसे कह दें कितने लोगों को दे देंगे, बाकी लोग तो लुभाने के लिए कह देते हैं। देखिए मेरा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा, जैसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में जितने बच्चे ट्रेंड होकर निकलेंगे, उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि 100% बच्चे कहीं ना कहीं जॉब में लग ही जाएं, क्योंकि मेरा कांटेक्ट है लोगों के बाद, मुझे बहुत सारे ऐसे कंपनीज के सीईओ, एमडी, एचआर के पास कांटेक्ट है मेरा, तो उनको बोलेंगे भाई इस तरीके के बच्चे हैं मेरे, एक बार इंटरव्यू लेके देखो, और बच्चों को जब ट्रेन करेंगे बच्चे हमारे निकाल लेंगे इंटरव्यू। चलिए एक आखिरी सवाल, चुनावी घोषणा की चर्चा आप कर रहे थे कि सिंबल मिलने के बाद 5 ऐसी क्या घोषणाएं होने वाली हैं जो जनता के लिए ज़्यादा? वो मैंने बना के रखा है, लिखा है, बस सिंपल में ही मैं आपको बता देता हूँ कि हर बिरादरी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हम हर वर्ग के लिए, जैसे स्टूडेंट हो गए या रोजगार करने वाले लोग हो गए, व्यवसायी वर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ है, और सबका प्रॉब्लम मुझे पता है। मैंने इतने दिनों में जब आपको इंटरव्यू दिया था उसके बाद मैं यही कर रहा था, बैठ के रिसर्च ही कर रहा था कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से वर्ग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबके लिए मैंने एक बढ़िया सा घोषणा पत्र बनाया है, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र बनाया है, कि जिसको जब मैं विधायक बनूंगा तो 5 साल तक उसको आप बढ़िया कार्ड में देंगे कि 5 साल उसको अपने पास रखे रहिएगा, फटे नहीं वो। आप अपने दुकान में, अपने घर में कहीं पे उसको चिपका के लगा लीजिएगा कि 5 साल के बाद जब हम आपके पास आए तो वहाँ पे आप टिक मारते रहिएगा, कुछ जो बचा होगा तो सामने हाथ पकड़ के हमसे पूछे भैया ये वाला नहीं हुआ, और उस समय बोलेगा भैया अब आप वोट के अधिकारी नहीं हैं, आप भैया रास्ता देख लीजिए अपना। लेकिन एक बार उस संकल्प पत्र को पूरा करने का मौका दीजिए, नहीं पूरा करे तो कार्ड बढ़िया दी थी, 5 साल रख ले रहिए, फाड़ के फेंकिया मत। जी, आज कार्ड बनवा रहे हैं। जी जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मृत्युंजय जी थे, साफ तौर पे नबीनगर में जिस तरीके से आमने सामने की अब लड़ाई हो रही है उसमें मृत्युंजय यादव जिस तरीके से चुनावी घोषणा कर रहे हैं और लोगों की बातों को समझ रहे हैं, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है, और जो एनडीए है या महागठबंधन है उसके लिए बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रहे हैं। बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।